ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई। नवरात्रि स्पेशल में आज हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन से विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बारे में। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन से। ओम शांति। नवरात्रों में हम सभी अष्टभुजाधारी देवियों का आह्वान करते हैं। वास्तव में ये 8 भुजाएं आत्मा की ही 8 शक्तियों का प्रतीक है। इनमें से एक शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अर्थात पावर टू डिटैचमेंट, पावर टू विड्रॉ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कछुए का देते हैं। कछुआ केवल कर्म करने के लिए ही अपने अंगों को बाहर निकालता है। फिर जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वह अपने अंगों को सिकोड़ कर बैठ जाता है और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके ऊपर से हाथी भी चला जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इस प्रकार कछुआ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि कर्म करते हुए कर्म से न्यारा होना कितना जरूरी है। कर्म से न्यारा होना केवल हम मेडिटेशन के अभ्यास से सीख सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले जब हम स्वयं को परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो सारा दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अटैचमेंट नहीं होती और बीच बीच में 1 मिनट का साइलेंस का अभ्यास भी हमें कर्म से डिटैच होने में मदद करता है। जैसे कई बार 2 जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो भी एक्टिविटी करते हैं एक साथ करते हैं। एक बैठता है तो दूसरा भी बैठता है, एक चलता है तो दूसरा भी चलता है, एक सोता है तो दूसरा भी सोता है। लेकिन जब ऑपरेट करके उनको अलग अलग कर दिया जाता है तो दोनों आराम से अपनी अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम एक दूसरे के साथ इमोशनल रूप से अटैच हो जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक दुखी होता है तो दूसरा भी दुखी हो जाता है, एक उदास होता है तो दूसरा भी उदास हो जाता, एक नाराज होता है तो दूसरा भी नाराज हो जाता है। और जब सामने वाले की बात कभी कभी हमें अच्छी नहीं लगती, एक शब्द भी बुरा लग जाता है तो हम उसे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा हम नेगेटिव वाइब्रेशंस को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मान लो कई बार 4 आदमी एक रास्ते पर जा रहे हैं और उनमें से एक गड्ढे में गिर जाता है तो बाकी 3 को क्या करना चाहिए? अगर वो कहें कि हमें आपके साथ इतना प्यार है कि हम भी साथ ही गिरेंगे तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं। सच्चा लगाओ, सच्चा प्यार तो ये है कि उसे बाहर निकालना चाहिए। तो इसी प्रकार मेडिटेशन के अभ्यास से अपनी सोल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने से हम भी किसी दुखी को सुखी बना सकते हैं, अशांत को शांत बना सकते हैं, उदास को खुशी दे सकते हैं, ना कि उसके साथ खुद भी उदास हो जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा ने हम सभी को मेडिटेशन की ये विधि सिखाई है। कोई भी बड़ी से बड़ी बात को छोटा कैसे करना है, तो इसी का एग्जाम्पल नवरात्रों में आज के दिन
माँ पार्वती का है। माँ पार्वती अर्थात दुनिया की सब बातों से पार, स्वयं को परिवर्तन करने वाली, खुद को बदलने वाली, ना कि परिस्थितियों को बदले, हमेशा स्वयं का परिवर्तन ही करती है। तो हम भी इस पावन पर्व से ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अपने विल पावर को, सौल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और बड़ी से बड़ी बात को भी, बड़े से बड़े विस्तार को भी सार करके हर परिस्थिति का सॉल्यूशन करना सीखेंगे, जो कि दिखाते हैं कि शंकर जी हमेशा तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले जाते थे, लेकिन माँ पार्वती कभी साथ में नहीं जाती, क्योंकि परिस्थितियों से भागना या घर बार छोड़ के जाना ये डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट माना परिस्थितियों के बीच रहना, किसी भी बात के बीच रहकर उसका सॉल्यूशन करना और परिवर्तन करना, यही न्यारा होना है। तो न्यारा होने की विधि हम मेडिटेशन के द्वारा सीखते हैं। तो अभी हम 1 मिनट के लिए खुद को इस शरीर से डिटैच करके अभ्यास करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। मेरे अंदर विस्तार को सार में समाने की शक्ति आ रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा बन गई हूँ। मैं जो कुछ भी करूंगी सार रूप में करूंगी, सार रूप में ही बोलूंगी, सार रूप में ही देखूंगी। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्म छत्र छाया के नीचे हूँ। बड़ी से बड़ी परिस्थिति को पार करने वाली मैं शक्तिशाली देवी हूँ। श्रेष्ठ कर्म करने वाली, सार युक्त कर्म करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बीच बीच में 1 मिनट का अभ्यास हमें कर्म से डिटैच होने में मदद करता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन से समेटने की शक्ति के बारे में। हमें सब कुछ तैयार रखना है समेट के इस दुनिया से जाने के लिए। तो हमें क्या समेटना चाहिए उसके बारे में सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन से। ओम शांति। अभी नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रों में देवियों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रों में विशेष दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, उनका गायन किया जाता है। दुर्गा माँ के 8 हाथ दिखाए हैं, 8 हाथों में शस्त्र दिखाए हैं। वो 8 हाथ 8 शस्त्र शक्तियों का प्रतीक है, जो इन्होंने परमपिता परमात्मा से प्राप्त की है।
उन शक्तियों में से एक शक्ति समेटने की शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। समेटने की शक्ति एक महान शक्ति है। समेटने की शक्ति दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन में अपनानी पड़ती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में मनुष्यों ने बहुत विस्तार फैला लिया है। संसार की सुख सुविधाओं में, संबंधों में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन दुनिया में हर एक व्यक्ति को शरीर तो छोड़ना ही है, परंतु उसके पहले अपने कारोबार को और दूसरी सभी बातों को समेटना जरूरी है। समेटने की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके। कहते हैं, एक बार एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हो? तो फकीर ने कहा, मैं इस नदी का पानी पूरा होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। व्यक्ति ने कहा, बाबा कैसी बातें करते हो? यह नदी का पानी कभी पूरा नहीं होगा तो आप इस नदी को कैसे पार कर पाओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम लोगों को यही तो समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग कहते रहते हो कि हमारी ये जिम्मेवारियाँ पूरी हो जाए तो मैं परमात्मा को याद करूँ, समाज सेवा करूँ, यह कार्य करूँ, लेकिन यह कार्य कभी पूरे नहीं होने हैं। जैसे ये नदी का जल कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वैसे ही उस नदी को पार करने के लिए हमें खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। वैसे ही यह जिम्मेवारियाँ, यह काम कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। इन जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने मन बुद्धि से इस बुद्धि को समेट लेना है। परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़कर इन शक्तियों को कार्य में लगाना है, समेटने की शक्ति का सही प्रयोग करके। जैसे हमें कहीं बाहर जाना होता है तो बैग बिस्तरे को समेट लेते हैं, परंतु सारा घर उठाकर नहीं ले जाते। रास्ते में ज़रूरी सामान है उसी को ही ले चलते हैं। उसमें भी दो चीज़ें ज़रूर रखते हैं, तैयार करते हैं। एक है अटैची और एक बिस्तरा। कीमती चीज़ें अटैची में रखते हैं और जो रास्ते में ज़रूरी उपयोगी चीज़ें हैं उनको बिस्तरे में समेट लेते हैं। अटैची में कीमती चीज़ें होने के कारण हम उस पर नज़र रखते हैं कि अटैची ठीक है, बंद है, इधर उधर ना हो जाए, इसलिए अटैची को अपने साथ लेकर बैठते हैं। लेकिन बिस्तरा कहाँ भी पड़ा होगा तो उसे पता है उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। ऐसे ही जीवन भी एक यात्रा है। इस जीवन रूपी यात्रा में भी दो चीज़ों को जरूर तैयार करके रखना है, एक अटैची और एक बिस्तरा। जीवन की यात्रा में सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है, वह है अपने कर्म, पुण्य कर्म, दुआओं वाले कर्म, अच्छे संस्कार, शक्तियाँ, गुण। यह आत्मा के लिए कीमती चीज़ें हैं। उसकी अटैची तैयार करनी है। उस अटैची पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म, अच्छे गुण चोरी ना हो जाए। आज की दुनिया में बहुत सी चोरियां होती हैं। अच्छे गुण, अच्छे कर्म भी चोरी हो जाते हैं। हमें लगता है कि अटैची भरी हुई है, सेफ है, परंतु लास्ट में जीवन की यात्रा में देखेंगे तो अटैची हमें खाली मिलेगी। हमारे अच्छे संस्कार और कीमती संस्कार, गुण, शक्तियाँ, यह भी चोरी हो जाते हैं। वह चोरी होते हैं कुसंग के प्रभाव से, तो उसका बहुत हमें ध्यान रखना है। संग का ध्यान रखते हुए इस जीवन यात्रा में हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी चीज़ है, हमें बिस्तरा तैयार करना है।
बिस्तरा तैयार करना है अपने पाप कर्मों का। पाप कर्म जो हमने किए हैं वो भी हमारे साथ चलने वाले हैं, उनको हम किसी के लिए छोड़ नहीं सकते। जैसे पुण्य कर्म साथ चलते हैं वैसे पाप कर्म भी साथ में चलेंगे। तो इन पाप कर्मों को भी समेट लेना है। हमें व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को छोड़ना है, समर्थ और पॉजिटिव संकल्पों को विकसित करते जाना है। तो ये शक्तियाँ हमें राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से प्राप्त होती है। परमात्मा से अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने से ये शक्तियाँ हमारे अंदर आती जाती है। इन शक्तियों के आधार पर मनुष्य संसार में सहज ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन से सामना करने की शक्ति के बारे में। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन से। ओम शांति। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे भारतवर्ष में विशेषकर दुर्गा माँ के 9 रूपों का अलग अलग रूप में गायन और पूजन हो रहा है। दुर्गा माँ जो कि अष्टभुजाधारी हैं, वो अष्टभुजाएं प्रतीक हैं हर एक शक्ति का। तो आज हम बात करेंगे सामना करने की शक्ति पर, जिसे पावर टू फेस भी कहते हैं, जिसका प्रतीक काली माँ है। काली माँ जिनका रूप स्वरूप सारा ही आकार एक शक्ति को दर्शाता है। काली माँ के रूप में, उनके स्वरूप में, उनके गले में एक स्कल की माला दिखाते हैं। वो स्कल प्रतीक है हर एक बुराई पर विजय प्राप्त करने का। उन्होंने हर एक बुराई पर विजय प्राप्त की है। दूसरा, उनके हाथ में एक आधा स्कल दिखाते हैं। वो आधा स्कल प्रतीक है सबसे बड़ी बुराई, जो मेन बुराई हमारे जीवन में है, उसका प्रतीक वो है देह अभिमान और अहंकार, जिसे बॉडी कॉन्शियस और ईगो कहा जाता है। तो हमें इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए काली माँ की तरह निर्भयता का गुण अपने जीवन में लाना होगा। और ये होता है राजयोग के अभ्यास द्वारा। हम उन गुणों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा हम अपने जीवन में निर्भयता का गुण ला सकते हैं। उसके लिए हमें सामना करने की शक्ति की भी आवश्यकता है। सामना करने की शक्ति, इसके लिए 2 गुण चाहिए जीवन के अंदर। एक है निर्भयता का गुण और दूसरा है साहस। आज व्यक्ति इन्हीं बातों में उलझन में रहता है, कंफ्यूज रहता है कि वास्तव में उसे सामना करने की शक्ति की आवश्यकता कहाँ है। क्योंकि कई बार जहाँ हमें सामना करना होता है वहाँ हम सहन करने लगते हैं, और जहाँ सहन करने की बारी होती है वहाँ हम सामना करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ हमें सामना करना है और कहाँ नहीं। तो हमें सामना करना है परिस्थितियों का, विघ्नों का, समस्याओं का और अपनी ही कमी कमजोरियों का, क्योंकि आज सामना करने की शक्ति की बहुत आवश्यकता हमारे जीवन में है। क्योंकि जैसे अभी वर्तमान समय हम देखें, इस कोरोना काल के समय में हमारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई, तो इंसान जो व्यक्ति हैं उनका मनोबल भी कमज़ोर हो गया। वो भी जो है सामना नहीं कर पा रहे इन परिस्थितियों के साथ, इन बीमारियों के साथ। उन्हें हर वक्त मन में यही डर रहता है कि कहीं हमारे परिवार में किसी को ये बीमारी ना हो जाए। क्योंकि जब परिवार में किसी को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति उस बीमारी से, उस परिस्थिति से सामना करने में सक्षम नहीं है। जैसे एक जज है, सारी जिंदगी वो फैसले सुनाता आता है, लेकिन यदि जीवन में कभी उसे अपने ही किसी रिश्तेदार या बच्चे का दोषी रूप में उसका सामना करना पड़े, उसका फैसला सुनाना पड़े, तो वो उसे सुनाने में सक्षम नहीं है। वो उस परिस्थितियों से भागने की कोशिश करता है,
वो हिम्मतहीन हो जाता है, वो सहारा को ढूंढता है, वो सामना नहीं कर पाता है। उस समय हमें सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है। निर्भयता का गुण हमें चाहिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, हमें सामना करना होता है सभी कमी कमजोरी संस्कारों के साथ। आज हम अपनी कमी कमजोरियों को ना देखते हुए उनको जो है लेजी छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ये तो हमारा नेचर है, ये परिवर्तन करना तो बहुत मुश्किल है, इसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हम ये सोच के उसे एडजस्ट करने लगते हैं अपने जीवन में और उसको समाप्त करने की हिम्मत भी नहीं रखते। यदि कोई हमें कई बार कह भी देता है कि आपका ये नेचर ठीक नहीं है, तो हम जो है उस समय बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में दूसरों को दुख देने का कारण भी बन सकता है। इसीलिए हमें दूसरों की कमियों को ना देखते हुए अपने आप को, अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसे एडजस्ट नहीं करना, उसे फिनिश करना है। तभी हम सामना कर सकते हैं। क्योंकि यदि जीवन में एक भी कमी कमजोरी हमारे अंदर आती है तो बाकी सभी कमी कमजोरियां भी आने लगती हैं और जितनी भी विशेषताएं मनुष्य के अंदर होती हैं वो सभी एक कमी कमजोरी के कारण ढक जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती। इसीलिए हमें जो है कमी कमजोरियों को अटेंशन से उस पर फोकस करके उसे खत्म करना है। और हमें सामना कहाँ नहीं करना, हमें सामना नहीं करना व्यक्तियों के साथ, परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी के भी साथ हमें सामना नहीं करना। सामना, क्योंकि हम जब सामना करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये जो शक्ति है ये हमें स्वयं के लिए है, हमारे स्वयं के लिए है। हम इसे अपने अंदर की कमी कमजोरियों को निकालने के लिए यूज करें, ना कि दूसरों के स्वभाव संस्कारों के साथ हम सामना करें। उनके स्वभाव संस्कार हमारे स्वभाव संस्कार से बिल्कुल अलग है। इस बात को सोचते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उनके बिहेवियर के साथ, उनके स्वभाव संस्कारों के साथ एडजस्ट करना है, उनके साथ बहस नहीं करनी है। तभी हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आ सकती है। जब हम सामना करते हैं तो हम उसे अपने अंदर समा भी सकते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर हमेशा हमें सामना करना है परिस्थितियों का, विघ्नों का, समस्याओं का, अपने स्वयं के नेचर का, स्वभाव संस्कारों का। और सामना नहीं करना है वो है व्यक्तियों का। और अभी हम इसके लिए दो गुणों की बात, जैसे हमने पहले भी कही, निर्भयता का गुण और साहस का गुण हमें चाहिए जीवन में। इसके लिए हमें राजों का अभ्यास करना है हर रोज, तभी हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आएगी। तो अभी हम 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अपने मन चित्त को शांत करें। मस्तक में चमकते हुए सितारे को देखें। शिव बाबा के सम्मुख में आत्मा हूँ। उनसे किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा में हर
परिस्थिति से लड़ने की, उसका सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा निर्भय बन गई। देखिए अपने शक्ति स्वरूप को, महसूस करें उन शक्तियों को। अब मैं आत्मा हर परिस्थिति से, हर विघ्न से सामना करने में समर्थ हूँ। ओम शांति। तो इस प्रकार से हम रोज इसका अभ्यास करें ताकि हमारे जीवन में सामना करने की शक्ति और निर्भयता और साहस का गुण आने लगे। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी श्वेता बहन से सहयोग करने की शक्ति के बारे में। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी श्वेता बहन से। ओम शांति। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो इस महान पर्व में माँ दुर्गा का हम आह्वान करते हैं, शक्तियों का गायन करते हैं, जिसे अष्टभुजाधारी दुर्गा माँ कहते हैं, जिसने शिव से शक्तियों की प्राप्ति कर आसुरी वृत्तियों का विनाश किया और अपने पर विजय प्राप्त की। आज हम संसार में देखते हैं कि हमारे अंदर भी शक्तियों की कमी है, तभी हम उनको पूजते हैं, उनसे शक्ति की मांग करते हैं। तो दुर्गा माँ के अंदर जो अष्ट शक्तियाँ थी, उसमें से एक शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। आज संसार में हम देखते हैं कई बार मनुष्य एक दूसरे को सहयोग नहीं देते, ना आज सहयोग देने की भावना रही, ना उसके पास समय है, क्योंकि जीवन जीते हुए वो अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपनों को भी समय नहीं देता, ना सहयोग देता, जिसका कारण आपस में नफरत, द्वेष और ईर्ष्या होने लगती है, जिसके कारण कई बार तनाव का भी सामना होता है। बहुत जीवन में तनाव आता है और संबंधों में गांठें बन जाती है। लेकिन अगर इस शक्ति को हमने अपने जीवन में धारण किया तो हमारे सर्व संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। सहयोग, जिसमें योग शब्द है, योग अर्थात जोड़ना, संबंध मधुर बनाना। अब सहयोग करने की शक्ति में मधुरता और स्नेह, समझदारी, इन गुणों की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति समझदार है, उसको कुछ देने की भावना है, दूसरों को वो अच्छी तरह से समझ सकता है, उनकी रिस्पेक्ट कर सकता है, उनकी भावनाओं को वैल्यू दे सकता है, तभी वो दूसरों को मदद कर सकता है। सहयोग यह एक संस्कार भी है। जब हमारा आपस में संस्कार मिलता है, तभी भी हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, और सहयोग भी स्नेह से ही आता है। जिस रिश्ते के प्रति हमारा बहुत स्नेह है, वहाँ नेचुरली हम उनको सहयोग देते हैं। जैसे कि शास्त्रों में भी दिखाया गया कि श्री कृष्ण को भी जब गोवर्धन पर्वत को उठाना था, तो सारे गोपियों ने भी उनको उस पर्वत को उठाने में एक एक अपनी अंगुली दी और मदद की, तभी वो पर्वत उठा सका। तो आज भी हम सबको
अपने अंदर के अवगुणों को निकाल एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रखना जरूरी है, तभी हम सहयोगी बन सकते हैं। कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने कुछ कारणों के प्रति या कुछ संस्कार के कारण वो दूसरों को सहयोग नहीं देता, तो समय पर भी जब उसके ऊपर परिस्थिति आती है तो उसको सहयोग नहीं मिलता। कहते हैं कि जब हम किसी को सहयोग देते हैं तो उसकी दुआएं प्राप्त होती है। कई बार जीवन में भी देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। अगर हमने किसी को सहयोग दिया है तभी वो हमें सहयोग भी देते हैं, नहीं तो फिर अनदेखा भी कर सकते हैं। किसी ने कहा ही है कि सहयोग देना और लेना यह देवताई लक्षण है। सहयोग ना देना और ना लेना ये आसुरी लक्षण है, जिसपे शास्त्रों में एक कहानी सुनाई कि हमारे हाथ के जो 5 उंगलियां हैं उनका आपस में कुछ झगड़ा होने लगा कि कौन बड़ा है। तो उन सब ने एक मत से ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया। जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उनके आने का कारण और उनकी समस्या का कारण क्या है पूछा। तो उंगलियों ने बताया कि हमारे में कौन बड़ा है ये हमें बताओ, हम सब का झगड़ा होने लगा है इसकी वजह से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हर एक अपने को सिद्ध करो कि आप ही बड़े हो। तो सबसे पहली जो उंगली है उसने कहा कि मैं ऐसी हूँ कि मैं हर एक के अंदर के अवगुणों को दर्शाती हूँ, फॉल्ट निकालती हूँ, तो मेरे इस उंगली का यूज होता है। फिर दूसरी उंगली बोलती है कि मैं ही बड़ी हूँ, मुझे कोई इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं। फिर ये जो तीसरी उंगली है उसने कहा कि मेरे द्वारा ही सबको मस्तक पर तिलक लगाते हैं इसलिए मैं बड़ी। फिर इस छोटी उंगली ने कहा कि मेरे इस उंगली के कारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया इसलिए मैं बड़ी। इन सब की बात सुनते हुए जब अंगूठा बोलने लगा कि मैं भी तो बड़ा हूँ, क्योंकि अगर कोई किसी को लिखना नहीं आता तो मेरे द्वारा ही वो अपना कार्य आगे का कर सकते हैं, इसलिए मैं भी श्रेष्ठ हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। तो ब्रह्मा जी सबकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि एक थाली मंगवाते हैं, उसके अंदर बूंदी होती है और वो सबको बताते हैं कि हर एक उंगली एक एक जाके एक बूंदी का लड्डू बनाना है जिसको गणेश जी को हमें देना है, प्रसाद बनाना है। तो एक एक उंगली इसमें लड्डू बनाने का कार्य करे। तो पहली उंगली जाती है, वो प्रयत्न करती है कि बूंदी का लड्डू बने, लेकिन बनता नहीं। वो दूसरी को कहती है कि तू मुझे सहयोग दे, तो दूसरी आ जाती है, लेकिन दोनों मिलकर करते हैं फिर भी नहीं होता। तीसरी, चौथी, ऐसे सारे 5 उंगलियां जब आती है तभी वो लड्डू बनता है। एक तो के सहयोग से ही वो लड्डू बन गया। इसका भावार्थ ये है कि जब हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं तभी वो कार्य सफल होता है। अगर हम एक दूसरे को सहयोग नहीं देते तो वो कार्य कठिन होने लगता है, परिस्थितियां और ही बिगड़ जाती हैं, विघ्न और ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए सहयोग देना यह देवताई लक्षण है। देना अर्थात लेना। जब हम देंगे तभी तो दूसरे भी हमें देंगे, लेकिन आज संसार में देखते हैं कि सहयोग देते तो है लेकिन बदले में रिटर्न की अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम निस्वार्थ मन से देते हैं तो कई गुना होकर वो हमारे पास नेचुरली आ जाता है। हमें किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय
हर एक के लिए सिखाता है। सहयोग करने की शक्ति बहुत महान शक्ति है, जिसके द्वारा हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य भी कर सकते हैं। तो राजयोग इसका आधार है। हम सब के अंदर सहयोग करने की शक्ति भरपूर है, लेकिन कुछ हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष के कारण या आपसी तनाव के कारण हमने इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया है। लेकिन जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, हमारे अंदर जो सहयोग करने की शक्ति है वो और ही बढ़ती जाएगी। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए सहयोग करने की शक्ति किस प्रकार हमारे जीवन में आए, इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। अपने मन को, बुद्धि को कुछ समय के लिए समेट ले। बाहर की सभी बातों से किनारा करें। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे सम्मुख है। उसकी अनंत शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। परमात्मा से संयोग की शक्ति मेरे अंदर बढ़ रही है। मैं आत्मा संयोग की शक्ति इससे भरपूर हो रही हूँ। ओम शांति। इस प्रकार हम राजयोग के द्वारा बीच बीच में इस शक्ति का आवाहन भी करें और इसको अपने जीवन में धारण भी करें, ताकि हमारे हर कार्य सफल हो, हमारा एक दूसरे से स्नेह भी रहे और हमें सहयोग भी मिले। ओम शांति। तो आइए अभी अंत में हम सभी राजयोग का अभ्यास करेंगे और हमें अभ्यास कराने के लिए आ रहे हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रीति दीदी जी। तो अभी हम सब राजयोग का अभ्यास करेंगे कमेंट्री के द्वारा। ओम शांति। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर स्वयं को सेट करेगी। मस्तक पर चमकता हुआ सितारा मेरा निज स्वरूप, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता, गुणों का सागर, शक्तियों का भंडार, वो अपनी शक्तियां गुण मेरे अंदर भर रहे हैं। एक विजन बनाएंगे
कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान वो फुआरे की तरह अपनी शक्तियां मेरे अंदर भर रहे हैं। पहली शक्ति परम शक्ति मिली, तीसरी आंख मिली, जिससे मैंने परमात्मा पिता को परख लिया, पहचान लिया, मन ही मन निर्णय कर लिया कि यही मेरा रूहानी पिता है। निर्णय शक्ति बढ़ती गई, फिर मेरे अंदर शिव पिता का ज्ञान समाता जा रहा है। समाने की शक्ति भी मेरी बढ़ती जा रही है। ज्ञान सागर पिता का अथाह ज्ञान मेरे भीतर समा रहा है। ज्ञान समाने के बाद थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं आई नियम मर्यादा को लेकर, तो मैंने सहन करना शुरू किया, तो मेरे भीतर सहन शक्ति भी विकसित हो गई। समझ में आ गया हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। मुझे स्वयं का सुधार करना है, इसलिए सहन शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर ज्ञान को सार रूप में लेना शुरू किया, विस्तार को सार में समा लिया। बुद्धि जो बहुत आकर्षणों में थी, विस्तार में थी, वो सार में आ गई। अंतर्मुक्ता की शक्ति मेरे भीतर बढ़ने लगी। धीरे धीरे मन बुद्धि से सिमटना शुरू हो गया, समेट लिया अपनी इच्छाओं को, अपनी दे दे के संबंध वैभवों को। थोड़ी थोड़ी जो परिस्थितियां आई, पुराने स्वभाव संस्कार, उनका सामना किया। सामना करने की शक्ति भी मेरे अंदर बढ़ती गई, और इसी से सहयोग शक्ति का विस्तार हुआ। एक दो को सहयोग देकर लेकर हम अपने पुरुषार्थ की ऊंची सीढ़ी तक पहुंच गए। इस तरह रोज अष्ट शक्तियों का आवाहन करें कि शिव पिता द्वारा मेरे भीतर इन अष्ट शक्तियों का विस्तार हो रहा है, और इसके साथ साथ अनेक सिद्धियां, निधियां, गुण बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्व शक्तियों को धारण किए हुए, और अपनी ऊर्जा को पूरे विश्व में फैला रहा हूं। इन शक्तियों से शीघ्र ही पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। ये सृष्टि
देवत्व की ओर चली जाएगी। ये अभ्यास हम रोज करते जाएं। विजन क्लियर रखें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मैं उनकी छत्र छाया में उनकी शक्तियां, गुण, सिद्धियां, निधियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। दिल से शुक्रिया माने परमात्मा पिता का, बारंबार शुक्रिया, और सबके भले की कामना करें। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, यही कामना है। ओम शांति।